वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्लास। एम्प्लॉयमेंट क्लास के मंच में आप सबका एक बार फिर से दिल से स्वागत है। हमने आपके लिए रेलवे के एक बैच को लॉन्च किया है जिसका नाम है रेलवे सुपरफास्ट बैच। वो आपके प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। बहुत बेहतरीन ढंग से एकदम जीरो टू हीरो लेवल पढ़ा रहे हैं, यानी रेलवे के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो सीरीज आपको पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में वहां से आएगा ही आएगा और कॉन्सेप्ट वहां से डेवलप होगा ही होगा। और दूसरी बात, साथ ही साथ हम लोगों ने रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी सिखाने का जिम्मा उठाया है। हम लोगों ने इसका पार्ट 1 करवा लिया है, या इसका पार्ट 2 होगा। सीरीज को पूरा देखिएगा, कॉन्सेप्ट को आज जो पढ़ा रहे हैं उसको पूरा देखिएगा, क्योंकि आपको पता चलेगा कि रेलवे में किस तरह का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है और उसको किस तरह से हल किया जाएगा, किस तरह से सॉल्व किया जाएगा, वो भी तो हम लोगों को सीखना जरूरी है ना, ताकि हम लोगों को पता चले कि रेलवे में एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से आ रहा है और उसको बनाने का सबसे आसान तरीका, सबसे बेस्ट मेथड क्या होगा। बिना समय गंवाए हुए सीरीज को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, एक फल के 8 डिब्बे 9600 रुपये में खरीदे जाते हैं। 5 डिब्बे 10% की लाभ तथा 3 डिब्बे 10% की हानि पर बेचे जाते हैं। शुद्ध लाभ प्रतिशत में क्या है। कभी भी परसेंटेज का क्वेश्चन आ जाए, आपको रुपया से कोई काम नहीं करना है, आपको रुपया को हटा देना। रुपया से कैलकुलेट करेंगे क्वेश्चन लंबा बनेगा। स्कूल की तैयारी नहीं कर रहे हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो क्वेश्चन को सही बनाएंगे, जल्दी बनाएंगे। अगर कोई आदमी अपने वस्तु को पार्ट बाई पार्ट में बेचता है ना बेटा, तो हम लोग रेशियो मेथड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? रेशियो मेथड। यानी सबसे पहले उसने कितने डिब्बे बेचे हैं सर? 5 डिब्बे। फिर कितने डिब्बे बेचे हैं? 3 डिब्बे। इस प्रकार से उसके पास कितने डिब्बे थे? तो 8 डिब्बे। 5 डिब्बे 10% की लाभ पे बेच दिए, यानी 10% की लाभ में बेच दिए। 3 डिब्बे 10% की हानि में बेच दिए। ये 3 डिब्बे 10% की हानि में बेच दिए, इसलिए माइनस का 10, ताकि पता चले कि लॉस हो गया, -10 हो गया। तो शुद्ध लाभ, यानी पूरे वस्तु जो 8 है, इसमें इसके लाभ या हानि का प्रतिशत क्या है। क्वेश्चन में हानि तो बोले नहीं, शुद्ध लाभ, तो लाभ ही होगा। तो व्यक्ति को शुद्ध लाभ कितने का हुआ, यानी 8वें डब्बा में लाभ कितने का हुआ। तो 5 दैया यहां से आ गया 50, 3 दैया 30, लेकिन माइनस का 30 क्योंकि लॉस है, बराबर 8x। 50 में से 30 गया, बचा 20। x इंटू 8 था, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 8 दूना 16, पॉइंट 4 ले लिए, पॉइंट का 0, 8 पचे 40, यानी क्वेश्चन का आंसर 2.5%। कितना हो गया? 2.5%। आइए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व भी करना है, यानी आप वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन को खुद से भी सॉल्व करने की तैयारी जरूर कीजिएगा। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है रेलवे एनटीपीसी का। रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी का सिलेबस सेम है, भ्रम में मत रहिएगा कि दोनों अलग है। ग्रुप डी नाम का ग्रुप डी है, कंटेंट उसका जाकर के पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठा करके देखिए उसका लेवल क्या था, तो उसी लेवल पे पढ़ना है ना। बोलता है कि 16 का वर्गमूल, सर 16 का वर्गमूल और 4 का वर्ग, सर 4 का वर्ग का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ये गुणनफल हो गया। 16 का होता है 4 और 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 चौके 64। क्वेश्चन का आंसर सर 64 आ गया। आगे देखते हैं, सीखते चलते हैं। चैप्टर वाइज भी आपको प्लेलिस्ट में हमारा पूरा सीरीज मिलेगा, पूरा कंप्लीट करवाएंगे एग्जाम से पहले, रिवाइज करवाएंगे एग्जाम से पहले, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बनवाएंगे एग्जाम से पहले। बोलता है 2 क्रम अनुपात संख्या। सर क्रम अनुपात का मतलब क्या हुआ? कॉन्जिक्यूटिव नंबर, रेगुलर नंबर। जैसे 4 के बाद 5 क्रम में है, 10 के बाद 11 क्रम में, 12 के बाद 13 क्रम में। सो 2 क्रम अनुपात संख्या है, तो एक संख्या x है, एक संख्या x+1 है। क्रम है तो एक के बाद एक है, जिनमें पहले अंक का 3 गुना, सर पहले अंक का 3 गुना, और दूसरे अंक का 2 गुना, सर दूसरा जो अंक है इसका 2 गुना। तो x+1 है, यानी प्लस माइनस के साथ जब भी रहता है तो दिगना तिगना बनाने के लिए ब्रैकेट देते हैं। से 5 अधिक है, सर पहला वाला संख्या जो है ना वो 5 अधिक है, तो ये तो क्वेश्चन में बोल ही रहा है 5 अधिक, तो हम इसको 5 अधिक और थोड़ी कर देंगे। अब हम बैलेंस करने के लिए इसको 5 अधिक करेंगे, ताकि ये दोनों बराबर हो जाए। अगर हमको बोल रहा है कि पहला संख्या 5 अधिक है, तो हम पहले संख्या को 5 अधिक नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो बोल ही रहा है, हम दूसरे संख्या को 5 अधिक करेंगे। तो यहाँ पे अपने पास बना 3x बराबर 2x + 2 + 5। ये 2 को इधर ले आएंगे तो x बराबर कितना बचा अपने पास? 7। एक संख्या सर x था तो x आया 7, दूसरा संख्या x+1 था लगातार में, यानी 8। 7 और 8 क्वेश्चन का आंसर है ना। अगर हम चाहते तो ऑप्शन से भी बना लेते सर। कैसे? पहली संख्या का 3 गुना, तो सर 5 का 3 गुना 15, और दूसरी संख्या का 2 गुना, 6 का 2 गुना 12। तो क्या ये 5 अधिक है? नहीं सर, 3 अधिक है, ये नहीं चलेगा। क्वेश्चन में आना चाहिए 5 अधिक। पहली संख्या का 3 गुना यानी 18, दूसरी संख्या का 2 गुना यानी 21। क्या ये 5 अधिक है? नहीं सर, तो कम है।
दूसरी संख्या का 2 गुना ना 14, तो ये तो 4 अधिक है, नहीं चलेगा, मेरे को चाहिए 5 अधिक। पहली संख्या का 3 गुना 21, दूसरी संख्या का 2 गुना 16, 5 अधिक है, हाँ सर है 17, 18, 19, 20, 21 क्वेश्चन का आंसर। क्लियर है क्या क्वेश्चन का आंसर? आइए अगले क्वेश्चन में। सारा प्रीवियस क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करेंगे, यानी एग्जाम तो निकाल के ही रहना, हमने आपको वादा किया तो निकलवाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, अगर कभी भी परसेंटेज में का लगा हुआ, क्या लगा हुआ का, तो का के बाद वाले को ऊपर लिखते हैं बेटा। क्या क्लिक करते हैं? का के बाद वाले को ऊपर लिखते हैं। सर ऊपर क्या लिखेंगे? 1 मिनट 12 सेकंड, नहीं यूनिट सबसे छोटे में कन्वर्ट करेंगे। 12 सेकंड है तो सेकंड में ही कन्वर्ट करेंगे सबसे छोटे में। 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? 60 सेकंड। 60 सेकंड और 12 सेकंड मिलकर बनेगा 72 सेकंड। अब का के पहले वाले को नीचे लिखेंगे, का के पहले वाले को नीचे लिखेंगे। जैसा कि हम यूनिट को सेकंड में बदल रहे हैं तो घंटे को भी सेकंड में बदलना पड़ेगा, और 1 घंटा में होता है 3600 सेकंड। परसेंटेज के लिए क्वेश्चन है तो परसेंटेज का 0 0 काट दिए। 36 से कम 36, 36 गुना 72, क्वेश्चन का आंसर अपने को मिला 2% हो गया। ठीक है, का के बाद वाला ऊपर, का के पहले वाला नीचे, इस बात का ध्यान भी रखना है। एक आदमी एक मेज को 4200 रुपया में बेचता है 25% की हानि पे। 25% लाभ कमाने के लिए मेज को कितने में बेचना पड़ेगा? सर प्रतिशत में जब भी हानि होती है 100 पे घटा देते हैं, प्रतिशत में जब भी प्रॉफिट होता है 100 पे जोड़ देते हैं। 10% की हानि का मतलब हुआ 90, और 10% के लाभ का मतलब हुआ 110। 5% की हानि का मतलब हुआ 95, और 5% के लाभ का मतलब हुआ 105। तो यहाँ पे क्या हुआ कि 25% की हानि में बेचा, यानी 100 में 25 घटा दिए तो 75 बचा। हानि में बेचा तो 4200 रुपया में बिका। अगर वो 25% लाभ कमाता, यानी 125 लेता, 100 में 25 बढ़ा के लेता, तो कितने में बेचता? यही तो क्वेश्चन है। क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो 75 को x से मल्टीप्लाई करना पड़ा, इधर अपने को 125 को 4200 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। 25 से काटे तो 25 या 75, 25 से काटे तो 25 पचे 125, 3 से काटे तो 3 एकम 3, 3 चौके 12, और 14 पचे 70, तो क्वेश्चन का आंसर अपने को मिला 7 है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। सारा प्रीवियस क्वेश्चन को बनाने का तरीका समझ में आ रहा है। एक व्यक्ति 144 ऑरेंज 360 रुपया में खरीदा और 10% की लाभ में बेच दिया, तो बताइए प्रति दर्जन संतरे किस दर से बेचे? सर एक बात याद रखेंगे, अगर कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आया और उसमें 10% का प्रॉफिट लिखा हुआ है, 10% का प्रॉफिट कभी भी लिखा हुआ है, तो उस ऑप्शन को वही आंसर मानेंगे जो 11 से कट जाए। अगर मेरे एग्जाम में क्वेश्चन में 10% प्रॉफिट लिखा हुआ है तो जो ऑप्शन 11 से कट गया वही आंसर। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, हम आपको अभी बनाने का तरीका भी सिखाएंगे, लेकिन एग्जाम में जल्दी कैसे करना वो भी तो इंपॉर्टेंट है। तो अगर मेरे परीक्षा में किसी में 10% प्रॉफिट लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो जो ऑप्शन 11 से कट जाए वही आंसर होगा। सर अगर 2 ऑप्शन कट जाता तो बनाते, चलिए बनाएंगे, है ना। लेकिन यहाँ ये एग्जाम में जो क्वेश्चन का ऑप्शन दिया था, ये क्यों एक दिया था? क्योंकि वो चेक कर रहा था कि समझदार बच्चा आप में से ज्यादा कौन है। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन का आंसर हमको प्रति दर्जन में निकालना है, तो 1 दर्जन का पहले हम लोग खरीद दाम निकाल लेते हैं। पहले हम लोग सीपी निकाल लेते हैं, कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। यानी हम लोग सबसे पहले क्या निकाल ले रहे हैं बेटा? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य सर 360 रुपया में 144 संतरा खरीदा, यानी 144 संतरा का दाम है 360, तो हमको तो दर्जन के हिसाब से पूछा है, तो 12 संतरा का दाम कितना होगा? 12 से गया 12 बार में, और 12 से गया 3 बार में, तो 12 संतरा का जो दाम होगा वो 30 रुपया होगा। अब इस 30 रुपया वाले संतरा को हमने 10% के प्रॉफिट में बेच दिया क्वेश्चन के अनुसार, यानी 3 रुपया लाभ भी ले लिया। तो हमसे पूछा गया है कि बताइए प्रति दर्जन संतरे कितने में बेचे, यानी हमसे बिक्री मूल्य पूछा, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस होता है सर सीपी प्लस प्रॉफिट, क्रय मूल्य प्लस लाभ। क्रय मूल्य है 30 रुपया, लाभ लिए हैं 3 रुपया, यानी हमने वस्तु को बेचा है 33 रुपया में, क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में अगर आया तो कैसे बनाएंगे, वो सारा चीज सीख रहे हैं। बोलता है कि अनिल 6 रुपया प्रति अंडे की दर से 100 अंडा खरीदा। अनिल 100 अंडा खरीदा, ठीक है खरीद लिया सर। उसने 25 अंडे 10% लाभ, 25 अंडे 25% हानि, और बचे हुए 50 अंडे को 20% के लाभ पर बेचे। बताइए अनिल को कितना प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ? सर कभी भी वस्तु को पार्ट बाय पार्ट में बेचा जाए तो रेशियो में बनेगा, जिस तरह से पहला क्वेश्चन हमने बनाया था। कभी भी वस्तु को भाग भाग करके आधा आधा करके बेचा जाए तो रेशियो पे बनेगा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ये है
कि परसेंटेज में अगर क्वेश्चन पूछा गया तो कितना रुपया में, इसका हमको कोई काम नहीं है, क्वेश्चन लंबा नहीं बनाएंगे। तो सबसे पहले उसने बेचे 25 अंडे 10% के लाभ में, 25 अंडे बेचे हैं सर 10% के लाभ में। उसके बाद 25 अंडे बेचे हैं 25% की हानि में, 25 अंडे बेचे हैं सर 25% की हानि में, हानि है तो -25। उसके बाद 50 अंडे बेचे हैं 20% की लाभ में, 50 अंडे बेचे हैं 20% की लाभ में। उसके बाद बताइए कुल में यानी टोटल कितना अंडा था उसके पास, कितना अंडा था 100, ऐसे भी देख लीजिए 25 25 50 और 50 100, कुल में उसको कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ, यही तो बताना है। सर कैलकुलेट कर रहे हैं लेकिन इतना लंबा चौड़ा गुना क्यों करें, क्योंकि रेशियो तो काट सकते हैं ना, 25 से कम 25, 25 से कम 25, 25 दूना 50, 25 चौके 100। तो अपने को मिला यहाँ 10, 1 से 25 गया तो -25, 20 दूना 40 क्योंकि पॉजिटिव है, लाभ है, बराबर ये कुल है ना, इधर तो कुल है तो 4x ऐड कर रहे हैं सर। 40 और 10 50, 50 में से 25 गया बचा 25, 25 बराबर 4x। तो x बराबर आ गया अपने को 4 से 25 को डिवाइड कर देंगे, 4 छक 24, यहाँ बचा 1 पॉइंट का 0, 4 दूनी 8, यहाँ बचा 2 पॉइंट का 0, 4 5 20, 6.25। सर 6.25% लाभ होगा या हानि होगा, तो यहाँ देखिए जब आप यहाँ कैलकुलेट किए तो आंसर पॉजिटिव में आया कि निगेटिव में आया, सर पॉजिटिव में आया तो लाभ होगा, निगेटिव में आता तो हानि होता। रेशियो से हम लोगों ने क्वेश्चन को बना लिया, ठीक है। क्वेश्चन देख रहे हैं सारा प्रीवियस क्वेश्चन बोलता है कि ए की लंबाई बी की लंबाई का 5/8 है, पहला वाला व्यक्ति ऊपर दूसरा वाला व्यक्ति नीचे, रेशियो में ए की लंबाई बी की लंबाई, ए ऊपर बी नीचे है ना, कितना है सर 5/8 है, बराबर 5/8 है। तो हमसे बोला है कि बताइए बी की लंबाई और ए की लंबाई का अनुपात क्या होगा, यही दिख रहा है सर, बी की लंबाई 8 है, ए की लंबाई 5 है, 8:5 क्वेश्चन का आंसर होगा। अब एग्जाम नहीं निकलेगा इस सब क्वेश्चन से, तो कब निकलेगा बताइए ना हमको जरा सा, है ना, यही क्वेश्चन आता है आपके परीक्षा में, हमने इसलिए तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहा है ना, इसलिए तो करवा रहे हैं ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ताकि आप देखें एग्जाम का पैटर्न क्या है। झूठ मूठ कर रोना छोड़िए और पढ़ना शुरू करिए, रोना छोड़िए और पढ़ना शुरू कीजिए, अच्छे बच्चे की तरह तैयारी कीजिए। क्वेश्चन कहता है दो स्थान ए और बी के बीच की दूरी 300 किलोमीटर है, यह स्थान ए है, यह स्थान बी है और इसके बीच की दूरी है अपनी 300 किलोमीटर, 300 किलोमीटर। दो स्कूटर यात्री ए और बी से एक साथ एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं, एक स्कूटर यात्री इधर से बढ़ा और एक स्कूटर यात्री इधर से बढ़ा, एक साथ एक दूसरे की ओर यानी इधर ही बढ़ रहा, ठीक है। 2.5 घंटे के बाद उनके बीच की दूरी 25 किलोमीटर रह जाती है, कितने देर चले ये लोग 2.5 घंटे, और 2.5 घंटे के बाद इनके बीच की दूरी कितनी रह गई 25 किलोमीटर, यानी इन्होंने टाइम कितना लिया 2.5 आवर, और कितना दूरी तय किया, तो सर 300 किलोमीटर में अब इनके बीच की दूरी केवल 25 किलोमीटर रह गई, यानी इन्होंने 275 किलोमीटर की दूरी को तो तय कर लिया, 275 किलोमीटर की दूरी को तो तय कर लिया, 25 ही किलोमीटर रह गई ना। तो हमसे पूछा है, अच्छा पहले तो यहां से हम लोग स्पीड निकाल लेते हैं, क्योंकि तीन चीज होता है ना, समय, दूरी और चल। स्पीड होता है सर डिस्टेंस बाय टाइम, कितना डिस्टेंस कवर किया 275, कितने टाइम में, तो 2.5 घंटे में 2.5। सर पॉइंट हटा करके ऊपर में 10 दे सकते हैं क्या, हाँ दे सकते हैं। 25 से कम 25 कट गया, 25 से कम 25 2 बचा, 25 से कम 25 यानी आ गया 110 किलोमीटर। ये 110 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है सर, तो a प्लस बी के द्वारा लिया गया स्पीड है, a प्लस बी ने मिलकर के 110 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चाल चली है और अपने दूरी को तय किया 2.5 घंटे में। आगे क्वेश्चन कहता है यदि एक स्कूटर की चाल दूसरे स्कूटर से 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, अधिक का मतलब क्या होता है सर, a माइनस बी बराबर 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर कभी भी अधिक लिखा हुआ है इसका मतलब दोनों का अंतर, बोला राम की आयु श्याम की आयु से 5 साल अधिक है तो राम माइनस श्याम बराबर 5, मोहन की आयु सोहन की आयु से 12 साल अधिक है तो मोहन माइनस सोहन बराबर 12। अधिक का मतलब होता है अंतर, क्वेश्चन के लैंग्वेज को भी समझना है। तो एक स्कूटर की चाल दूसरे स्कूटर से 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, यानी सर इन दोनों का जो अंतर दे रखा है वो दे रखा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब अगर हम यहां तक बना लिए क्वेश्चन को तो फिर आंसर निकालने से हमको कोई नहीं रोक सकता है।
हमसे पूछा प्रत्येक स्कूटर की 4 किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। अब इसको हम लोगों को क्या करना पड़ता है सर, हम लोगों को करना पड़ता है समीकृत, यानी बी से बी कटेगा, ए बचेगा, और फिर यहां से कैलकुलेट करते हैं। लेकिन हम आपको एक आसान रास्ता और बता रहे हैं, कभी भी इस तरह से आपको समीकरण को हल करना तो कैसे करते हैं, अगर हमको ए निकालना है तो पहला वाला, तो दोनों को जोड़ करके डिवाइड बाई 2, 110 और 110 और 10 कितना हुआ 120, 120 बाई 2 अपने को मिल गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, जैसे बी निकालना है तो दोनों को घटा के डिवाइडेड बाई 2, 110 में से 10 गया तो कितना बचा बेटा 100 बाई 2, अपने को मिल गया 50 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कभी भी समीकरण को हल करना है तो एक बार दोनों को जोड़ के डिवाइडेड बाई 2, एक बार दोनों को घटा करके डिवाइडेड बाई 2। ये जब चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे तो पूरा सीरीज सीखेंगे, लेकिन ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, टेंशन अगर हो रहा है तो चैप्टर सीखना पड़ेगा, चैप्टर सीखेंगे हम लोग है ना। तो 60 और 50, 60 और 50, 60 और 50, 50 60 लिखो, 60 50 लिखो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों स्कूटर में कौन स्कूटर पहले उसके मतलब नहीं है ना, आंसर आना है ये मतलब है। अगले क्वेश्चन को देखो, एक यात्री बस में यात्रा करते हुए पाया कि बस ने 35 खंबे को 1 मिनट में पार किया। अच्छा, कभी भी इस तरह का क्वेश्चन होगा ना, पार करने वाला, तो जितना भी ऑब्जेक्ट को पार कर रहा उससे एक कम लिखना। जैसे मेरे बात को समझना, जैसे यहाँ पे एक खंबा है, यहाँ पे एक खंबा है, यहाँ पे एक खंबा है, तो अगर हम बोलते हैं कि 2 मिनट में कितने खंबे पार हुए, तो देखो यहां से यहां तक जाने में लगा 2 मिनट, फिर यहां से यहां जाने में लगा 2 मिनट, तो तुम कहोगे कि सर 4 मिनट में कितना खंबा पार हुआ, 2 खंबा पार हुआ, क्योंकि 2 बार समय आ रहा है। खंबा तो 3 था, लेकिन पार कैसे हुआ, एक बार यहां एक बार यहां। तो जब भी पार करोगे तो जितना भी वस्तु रहेगा उससे एक कम संख्या लिखना। जैसे 12 वस्तु पार करोगे तो 11 लिखना, 11 वस्तु पार करोगे तो 10 लिखना, क्योंकि पहला वाला तो तुम पार ही नहीं, या तुम आखिरी वाले को तो पार ही नहीं करोगे, आखिरी पास आके तो खड़े हो गए। जैसे यहाँ पे एक खंबा है, 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 4 खंबा दिख रहा है। लेकिन अगर हमने बोला कि चारों खंबों को पार करना है, तो हम क्या किए कि यहाँ से खड़े हो गए, यहाँ आए, फिर यहाँ से आए, यहाँ से आए, यहाँ आए, तो 3 ही बार ना पार हुआ। 4 खंबा है तो 3 ही बार पार हुआ। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है तुमको। एक यात्री ने बस में यात्रा करते हुए पाया कि बस ने 35 विद्युत खंबे को 1 मिनट में पार कर लिया तथा 2 खंभों के बीच की दूरी 50 मीटर है, तो बस की रफ्तार कितनी है। तो सबसे पहले तो हम लोगों को डिस्टेंस निकालना होगा, दूरी निकाल दो बेटा। तो कितना खंबा पार किया, कितना खंबा पार किया, तो 35 खंबा, तो हम लोग क्या लिखेंगे 34 खंबा, एक खंबा कम। और प्रत्येक खंबा को पार करने में प्रत्येक खंबा की दूरी कितनी है 50 मीटर, यानी एक एक खंबा की दूरी है 50-50 मीटर। तो ऐसा ऐसा कितना खंबा है 34 खंबा, 35 नहीं लिखना है ना, 34 खंबा। तो दूरी कितना हो गया सर, 0 का 0 ले लीजिए पहले, 5 चौके 20 का 0, हाथ बचा 2, 5 या 15, देखो 5 चौके 20 का 0, यहाँ बचा 2 अपने पास, 5 या 15, 16, 17, 1700 मीटर। कितना दूरी है 1700 मीटर, कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ में आ रहा आपको। तो 35 खंबे पार के 1 मिनट में, टाइम कितना दे रखा है टाइम, तो 1 मिनट। और हम जानते हैं कि 1 मिनट को हम लोग क्या लिख सकते हैं सर 60 सेकंड। क्यों, क्योंकि मीटर का जो संबंध होता है वो सेकंड के साथ होता है, ये भी हम लोग चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं, मीटर का संबंध सेकंड के साथ। हमसे पूछा है कि रफ्तार कितनी है, यानी स्पीड कितनी है। सर स्पीड निकालने के लिए यूज करते हैं हम लोग डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस है अपने पास 1700 मीटर और टाइम है अपने पास 60 सेकंड, लेकिन आंसर जो ऑप्शन में किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है। तो एक बात याद रखिएगा, मीटर पर सेकंड को कभी भी चेंज करना होगा किलोमीटर प्रति घंटा में, तो गुना कर दीजिएगा 18/5 से। किससे गुना कर दीजिएगा 18/5 से, 18/5 से। तो ये 0 से 0 खाएगा, 6 कम 6, 6 तिया 18, 5 से काट रहे हैं तो 5 तिया 15, 2 बचा ना, 5 चौके 20, तो 3 चौके 12, 3 तिया 9 और 1 10, यानी कितना आ गया 102 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आ गया बेटा 102 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, सब क्वेश्चन को रिवाइज करिएगा, खुद से बनाइएगा, एग्जाम निकालना है ना, एग्जाम पास करना है हम लोगों को। ठीक है, 40 छात्रों की कक्षा में 28 तमिल बोल सकते हैं, 30 तेलुगु बोल सकते हैं। सभी छात्र 2 भाषाओं में कम से कम एक भाषा को तो बोल ही सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 ग्रीन है तो ग्रीन करते हैं इसको। ठीक है, ये अपना हो गया क्वेश्चन नंबर 1, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, आइए क्वेश्चन के अंदर।
सबसे पहले कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आता है कि कम से कम इतना लोग हॉकी खेल सकता है, इतना लोग चाय पीता है, इतना लोग कॉफी पसंद करता है, इस तरह का क्वेश्चन तो वेन डायग्राम से बनाते हैं। वेन डायग्राम से, वेन डायग्राम जिस तरह से हम अभी आपको सोचने के लिए बोल रहे हैं, ऐसा आपने कभी नहीं सोचा होगा इतना आसान। देखिएगा, कुछ लोग हैं जो तमिल बोलेंगे, कुछ लोग हैं जो तेलुगु बोलेंगे, और कुछ लोग यहाँ पे होंगे जो दोनों बोलेंगे। ये तमिल बोलने वाले, ये तेलुगु बोलने वाले, और यहाँ पे आपको कुछ लोग मिलेंगे, यहाँ पे आपको कुछ लोग मिलेंगे यहाँ बीच में जो दोनों बोल पाएंगे, तमिल और तेलुगु दोनों बोल पाएंगे। 40 छात्र हैं, ठीक है सर, 28 तमिल बोलते हैं, 28 तमिल बोलते हैं। तो आपको ऐसे सोचना है कि कितने लोग तमिल नहीं बोल सकते हैं। तो 40 छात्रों में अगर 28 तमिल बोलते हैं तो 10 में से 8 गया 2, यहाँ 1, यानी 12 छात्र ऐसे होंगे जो तमिल नहीं बोल सकते होंगे, तो 12 छात्र तेलुगु बोलते होंगे। बस समझिएगा, यानी आपको सोचना है कि कौन नहीं बोल सकता, नहीं बोल सकता तो बगल में जाएगा। 40 छात्र है, ठीक है, 28 तमिल बोल सकते हैं। अगर 28 तमिल बोल सकते हैं तो 40 में से 28 तमिल बोलने वाले को हटाइए, बचे 12 लोग ऐसे होंगे जो तमिल नहीं बोलते होंगे, तो क्या बोलते होंगे, तेलुगु। और 30 जो है तेलुगु बोल सकते हैं। 30 अगर तेलुगु बोल सकते हैं सर, 40 में अगर 30 तेलुगु बोल सकते हैं तो 10 लोग तो ऐसे हैं जो तेलुगु नहीं बोल सकते हैं, तो क्या बोल सकते होंगे, तमिल। ठीक है, क्या बोल सकते होंगे, तमिल। अब बीच में कुछ लोग होंगे जो तमिल और तेलुगु दोनों बोलेंगे। सर टोटल लोग कितने हैं अपने पास, 40, 40 है ना, टोटल लोग अपने पास कितने हैं, 40। और 40 में 10 और 12 यानी 22 लोग ऐसे हैं जो तमिल और तेलुगु बोल सकते हैं केवल। तो कितने बचे, 10 में से 2 गया 8, 10 में से 2 गया 8, और यहां हो गया 3 में से 2 गया 1, यानी 18 लोग ऐसे हैं जो तमिल और तेलुगु दोनों बोल सकते हैं। 18 लोग ऐसे हैं जो तमिल और तेलुगु दोनों बोल सकते हैं। हमने क्या सोचा कि कौन नहीं बोल सकता। अगर 40 में 28 तमिल बोल रहे तो 12 लोग तेलुगु बोलते होंगे, 40 में 30 तेलुगु बोल रहे तो 10 लोग तमिल बोल सकेंगे। टोटल 40 में 10 और 12 यानी 22 लोग ऐसे हैं जो केवल तमिल और केवल तेलुगु बोलते होंगे। तो दोनों मिला करके कितने होंगे, तो घटा करके देख लिया 18। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, छात्रों की वह संख्या मालूम करें जो केवल तेलुगु बोल सकती है। केवल तेलुगु बोलने वाले बच्चे हैं 12। क्वेश्चन नंबर 2, छात्रों का न्यूनतम संख्या मालूम करें जो तमिल और तेलुगु दोनों बोल सकते हैं। ये बीच में तमिल और तेलुगु दोनों बोल सकते हैं, 18। क्वेश्चन नंबर सी, छात्रों की वह संख्या मालूम करें जो केवल तमिल बोल सकते हैं। केवल तमिल बोलने वाले 10। क्वेश्चन का आंसर हो गया। उम्मीद है कि आपको समझ में आता होगा और आप इस सीरीज का पूरा लाभ लेते होंगे और सीख पाते होंगे। 3 घंटियां 15, 20 और 30 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि ये सुबह 11 बजे तो एक साथ बजी हो। कभी भी अगर क्वेश्चन में एक साथ लिखा हुआ हो टुगेदर, तो याद रखिएगा एक साथ या टुगेदर का मतलब होता है एलसीएम। क्या मतलब होता है, एलसीएम। तो 15, 20 और 30 का एलसीएम निकाल लीजिए। 15, 20 और 30 का एलसीएम निकाल लीजिए। सर एलसीएम आ जाएगा 60, है ना, आ जाएगा ना एलसीएम, इसका निकाल लीजिएगा 60, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे है मिनट, तो आपका आ जाएगा 60 मिनट। यानी दोबारा ये सब एक साथ 60 मिनट के बाद बजेंगी। 60 मिनट का मतलब हो गया सर 1 घंटा के बाद बजेंगी। अगर 11 बजे सुबह में घंटियां बजी हैं तो 1 घंटा के बाद बजेंगी एक साथ, यानी सुबह में 12 बजे घंटी एक साथ बजेंगी। ठीक है, एक साथ का मतलब होता है एलसीएम। तो हमने क्या किया, 15, 20 और 30 का एलसीएम निकाल दिया। एलसीएम निकल गया 60। 60 का मतलब होता है 1 घंटा, यानी 1 घंटे के बाद फिर से घंटी एक साथ बजेगी। सुबह 11 बजे एक साथ बज चुकी है, तो अब 12 बजे फिर 1 बजे फिर 2 बजे, इस प्रकार से घंटी बजेगी एक साथ। ठीक है, आइए क्वेश्चन बोलता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर नहीं, बराबर नहीं होगा, यहाँ पे भागा होगा, यहाँ पे चिन्हों का भागा था, भागा ए प्लस बी यानी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी बराबर 25 दे रखा है। तो आपसे पूछा है कि ए माइनस बी का नाम क्या आएगा। आपको पता है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है सर ए प्लस बी, ए माइनस बी, और नीचे क्या दे रखा है ए प्लस बी, और इक्वल टू 25 है वैल्यू। ए प्लस बी कट गया, आ गया ना आंसर ए माइनस बी का। ए माइनस बी का वैल्यू कितना आ गया, 25। क्वेश्चन का आंसर 25। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन में।
किसी समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्राइंगल के दो बराबर क्षेत्र का माप कितना होगा? ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, ये अपना 90 डिग्री होता है, तो ये लोग दोनों को जोड़ करके 90 डिग्री आना चाहिए। तो x प्लस एक्स 2x प्लस 90, दोनों को जोड़ करके 90 आना चाहिए। तो 2x बराबर 90 है, तो यहाँ से काटिए तो कितना आ गया 45। और आपको मालूम है कि किसी भी समकोण त्रिभुज के दो बराबर जो अगर कोण होंगे तो 45 45 होंगे, क्योंकि 45 45 90 और 90 और 90 180। और हमको मालूम है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 ही होना चाहिए। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल शुड बी 180 डिग्री। क्लियर है क्या? तो यहाँ आंसर कितना हो जाएगा 45, है ना। क्वेश्चन को हम अच्छे से लिख देते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे है क्वेश्चन, वो थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, भागा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे है क्वेश्चन। ठीक है, आपको एक बात पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए सर? कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब इसमें से दो बातें निकल के आती हैं। पहली बात है कि अगर हम साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालें तो ये होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि प्लस कॉस उधर चला जाएगा। दूसरी बात, अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालें तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसमें किसी भी तरह का दिक्कत नहीं है। यानी इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है सर कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है सर साइन स्क्वायर थीटा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं ना। अब अगर आपको मालूम होना चाहिए, क्या मालूम होना चाहिए? दो बातें, कि सर साइन बाई कॉस करते हैं तो टैन आता है, टैन थीटा, और इसका उल्टा कॉस बाई साइन करते हैं तो टैन का उल्टा कॉट आता है। ये भी तो मालूम होना चाहिए, है ना। तो सारा चीज ट्रिग्नोमेट्री में सीखेंगे। तो कॉस बाई साइन है, इसका मतलब हो जाएगा सर कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉस बाई साइन होता है कॉट, और हमको मालूम है कि रूट और स्क्वायर आपस में कट जाता है तो बचा क्या? कॉट थीटा। ठीक है, अगर अंदर में स्क्वायर है तो रूट खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या अपने पास? कॉट थीटा। ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। स्पीड अगर है तो स्पीड रहनी ही चाहिए, है ना, बिना स्पीड के एग्जाम थोड़ी निकलेगा। बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन संपूरक कोण कहलाते हैं? याद रखिएगा, संपूरक, सप्लीमेंट्री एंगल, इनका जोड़ 180 डिग्री होता है, और पूरक, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जिनका जोड़ 90 डिग्री होता है। संपूरक 180 डिग्री, तो जिनका उनका योग 180 डिग्री होता है वो संपूरक होंगे। अगर पूरक पूछता तो 90 वाला आंसर होता। अगला क्वेश्चन, ये कॉट ए का वैल्यू दे रखा है 12/5। आपसे पूछा है कि साइन ए प्लस कॉस ए इंटू कॉसेक ए का वैल्यू क्या होगा? ठीक है सर, हम कॉट की जगह हम कॉस बाई साइन भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि अभी हम लोगों ने बताया था ना कि साइन बाई कॉस होता है टैन, तो कॉस बाई साइन होता है कॉट, तो कॉट की जगह कॉस बाई साइन भी तो लिख सकते हैं। ये है 12/5, सबसे आसान तरीके से सिखा रहे हैं। ये साइन, तो देखिए यहाँ साइन का वैल्यू कितना है सर 5, प्लस कॉस, देखिए ऊपर कॉस का वैल्यू कितना है सर तो 12, इंटू कॉसेक, कॉसेक होता है सर 1/sin, क्या होता है 1/sin, तो 12/5 अपने को मिला 17 गुना 1/sin, और साइन का वैल्यू देखिए नीचे 5, यानी क्वेश्चन का आंसर हो गया 17/5। क्या हो गया अपना आंसर? 17/5। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, समझ में आ रहा होगा। उम्मीद है कि आपने स्पीड को पकड़ा होगा, कॉन्सेप्ट को पकड़ा होगा, क्वेश्चन को देखा होगा। तो इसी प्रकार से हम लोग बेहतरीन सेशन को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी कंप्लीट करेंगे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग रेलवे के
सुपर फास्ट बैच को भी कंप्लीट करेंगे, जिसमें रेलवे के सब टॉपिक को टॉपिक वाइज पढ़ाया जाएगा। तो अगर आप रेलवे की प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे आप खड़े हैं। इसी प्लेटफॉर्म से ही आपको आपकी मंजिल मिलेगी। रेलवे के साथ साथ हम लोग अगर और भी प्रतियोगिता परीक्षा की जो एग्जाम्स में वैकेंसी आएगी उसकी भी तैयारी करेंगे। फिलहाल हम लोग रेलवे के पैटर्न पे ही कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ झारखंड दरोगा का बैच भी बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है। तो चैनल में जुड़े रहें, सीखते रहें और सरकारी नौकरी लेते रहें। जय हिंद, जोहार झारखंड।